हेलो एवरीवन, ई स्टडी पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। इस प्रकार की त्रिभुज आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले इस त्रिभुज में हम ब्लॉक को काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो बेस है इसके ब्लॉक को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। बेस पे कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। अब इसके बाद ऊपरी ब्लॉक को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4। ऊपर भी 4 ब्लॉक हैं। अब इसके बाद पता करेंगे कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुजों की संख्या है। इस प्रकार के सवाल को एक सूत्र के माध्यम से हल किया जाता है। वो सूत्र कौन सा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, सूत्र को लिखने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। अगर किसी त्रिभुज की आकृति में ब्लॉकों की संख्या सम हो तो उसके लिए दूसरा सूत्र होता है, और यदि किसी त्रिभुज में ब्लॉकों की संख्या विषम हो तो उसके लिए दूसरा सूत्र होता है। तो इस त्रिभुज में देखिएगा ब्लॉकों की संख्या सम है, तो हम सम वाले सूत्र को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम का सूत्र। सम का सूत्र होता है n × n + 2 कोष्टक बंद, फिर से कोष्टक के अंदर 2n + 1। इस पूरे के बटे में हो जाएगा 8। अब n का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज में देखेंगे तो केवल आपको इन्हें काउंट करना है, इन्हें जोड़ना नहीं है, इन्हें काउंट करना है। कितने टाइम से? 1 2 3 4। 4 बार है, मतलब n बराबर हो जाएगा 4। अब हमें n का मान पता चल गया है। n का मान सीधे हम सूत्र में रखेंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो n की जगह रखना है 4। यहाँ पर हो जाएगा 4, कोष्टक के अंदर 4 + 2 कोष्टक बंद, फिर से कोष्टक के अंदर 2 × 4। n का मान है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा +1। इस पूरे के बटे में है 8। अब इसके बाद इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 और 2 6। यहाँ पर गुणा कर देंगे। इसके बाद ये दोनों कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब इसी तरह इनका गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और +1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और पूरे के बटे में है 8। अब इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं जितना सरल होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसके बाद इसे काट लेंगे तो 2 तिया 6। अब इसके बाद 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27। यहाँ पर जो 27 प्राप्त हुआ है वो इस त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। मतलब इस त्रिभुज में त्रिभुज की आकृति 27 बार बनेगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जान लेते हैं किसी त्रिभुज में अगर विषम संख्याएं हों, जैसे इसमें 4 ब्लॉक हैं और अगर इसी त्रिभुज में 5 ब्लॉक होते, विषम संख्याएं होती, तो उस त्रिभुज में किस तरीके से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं, चलिए अगले सवाल में समझते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले हम ब्लॉक को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब इसी तरह ऊपर भी काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए, इस तरीके के सवाल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेस में ब्लॉकों की संख्या है और ऊपर ब्लॉक की संख्या है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी सूत्र लागू होगा। त्रिभुजों में ब्लॉकों के अनुसार इनका आंसर भी फिक्स होता है। कैसे होता है मैं इसे वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। इस त्रिभुज में देखेंगे तो कितने ब्लॉक हैं, लास्ट में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो n बराबर हमें प्राप्त हो गया है 5। अब इसका सूत्र क्या होता है हम देख लेते हैं। इसका सूत्र सेम वैसे ही होता है जैसे हमने पिछले सवाल में किया है, बस उसमें 1 घटाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर हो जाएगा n × n + 2 कोष्टक के अंदर फिर से 2n + 1। इस पूरे में हम 1 घटा देंगे और इस पूरे के बटे में रहेगा 8। तो यही सूत्र है विषम संख्याओं के लिए। अब इसमें हम n का मान रख देंगे तो n का मान हमें प्राप्त हुआ है 5। तो यहाँ पर हम n का मान रख के हल करेंगे। n की जगह रख देंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा, हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। n की जगह यदि 5 रखेंगे तो 5 और 2 7। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से गुणा कर देते हैं। n की जगह 5, 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसके बाद इस पूरे में हमें 1 घटाना है और पूरे के बटे में है 8। अब इसके बाद इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 35, और 35 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 385।
385 में हमें 1 घटाना है और पूरे के बटे में है 8, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 384/8। अब इसके बाद इन्हें काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32। अब इसके बाद यहाँ पर बच गया 6, 8 अठैया 64। यह पूरा 48 बार में कट गया, मतलब इस त्रिभुज में हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो गई 48। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 48, मतलब ऑप्शन बी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस तरीके के सवाल में ब्लॉक के नंबर के अनुसार आंसर कैसे फिक्स होता है। यदि इस तरीके के सवाल में ब्लॉक की संख्या 3 हो तो उसका आंसर फिक्स है 13, और अगर इसी तरीके के सवाल में ब्लॉकों की संख्या 4 हो तो हमने निकाल लिया है कितना, 27। और इसके बाद इसी तरीके के सवाल में ब्लॉकों की संख्या 5 हो तो उसका आंसर फिक्स है 48। लेकिन शर्त लागू होना चाहिए कि बेस में ब्लॉकों की संख्या और ऊर्ध्वाधर ब्लॉकों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर इसी त्रिभुज में मान लीजिए ब्लॉकों की संख्या 7, 8, 9, 10 जितने भी हों तो आप सूत्र के माध्यम से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं आने वाले वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।